मुंबई से सटे पनवेल में तमाम राजपूत समाज के संगठनों ने मिलकर राजपूत समाज के लिए आरक्षण की मांग की, जिसमें देश के कई राजपूत समाज के संगठन मौजूद थे। इस बैठक की अगुवाई महाराणा प्रताप बटालियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर अजय सिंह सेंगर ने किया। लेकिन उसके बाद में हमें लगा कि वो हम सिर्फ अकेले राजपूत भाषा के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं। हमें तो राजपूत को आरक्षण मिलना चाहिए, क्षत्रियों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश के लिए शहीद कौन होता है। हम देखते हैं देश के लिए मरता कौन है। आप सुबह का आकर देखे देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर हर सीमा के ऊपर राजपूत ही मरता, क्षत्रिय मरता उसके। कभी आपने सुना कोई जैन मरा, अग्रवाल मरा, जोशी मरा, कुलकर्णी मरा? क्या हमने ठेका लिया देश का? हम तो हमारे वजह से हिंदू धर्म जिंदा है, हमारे वजह से यह हिंदू धर्म जिंदा है और हमारे वजह से देश जिंदा है। तो ये तो अभी तक इस्लाम राष्ट्र हो जाता था। पप्पा रावल इन्होंने तो इन मुसलमानों को कहां से खदेड़ किया था, वहां से ईरान, अफगानिस्तान, वहां से उनको खदेड़ किया था वहां पे इतने। और उन्होंने 11 मुस्लिम राजाओं ने अपनी मुस्लिम कन्या उनको दे दी, जान देने के लिए उनको उसके साथ दे दिए, हमारे कन्या हमारी जान बदलू हो गई। तो वहीं इस मीटिंग में 100 से ज्यादा राजपूत समाज के संगठन मौजूद थे। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस मीटिंग के दौरान राजपूत समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं श्री राजपूत करनी सेना मुंबई अध्यक्ष जगदीश सिंह भाणुजा, और जो आज राजपूत समाज की महाराष्ट्र के सभी राजपूत संगठन मिलके आरक्षण का महामुद्दा उठाएंगे, उसमें हम लोग महाराष्ट्र के सभी राजपूत समाज के संगठन मिलके महाआंदोलन करेंगे। अगर हमारे राजपूत समाज की मांगे नहीं मानी जाती है तो जितने भी महाराष्ट्र में राजपूत समाज के संगठन हैं, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, महाराणा प्रताप बटालियन, श्री राजपूत करनी सेना, सभी महाआंदोलन करेंगे। मंडळी आता तयार आहे. राजपूत नेहमी लढत आलेले लढवय्ये आहेत आणि हा लढाई तुम्ही बघाल की खूप चांगल्या प्रकारे आम्ही लढू आणि आम्हाला जे हेतू सिद्ध करायचा आहे तो सिद्ध करून राहू. धन्यवाद। हाँ जी, हमें तो आरक्षण चाहिए और आरक्षण के बिना हम स्वस्थ नहीं रहने वाले हैं। ये क्षत्रिय राजपूत समाज पूरे दुनिया के अंदर या पूरे भारत देश के अंदर 35% है। हम देश के लिए सिर्फ क्षत्रिय मरता है। आप सुबह का अखबार देख लीजिए, देश के लिए कौन शहीद होता है। इस हिंदू धर्म की रक्षा ये हमने किया है। कश्मीर के अंदर जाके देखो, जितने भी ये सीमाएं पूरे अखंड हिंदुस्तान से लेके ये अभी के हिंदुस्तान की रेखा है, यहाँ पे सिर्फ क्षत्रिय मरता है, क्षत्रिय शहीद होता है, बाकी वरना क्यों नहीं। हमें इस बलिदान के बेसिस के ऊपर हमें राजपूतों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज क्योंकि आज गधे को घोड़ा कहना पड़ रहा है, गधे को सैल्यूट मारने का रिवाज आ गया है। अभी हम तो ऑलरेडी घोड़े हैं, हमारे में गुणवत्ता है हमारे के अंदर, और वैसा रूल है कि राज्य सिर्फ क्षत्रियों ने करना। शिवाजी महाराज इनका राज्याभिषेक नहीं हो रहा था, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि वो क्षत्रिय नहीं है। जब पूरी कुंडली लेके आई उनकी तो वो क्षत्रिय निकले उसके अंदर, क्योंकि वो रिवाज था। जिस क्षत्रियों के अंदर, राजपूतों के अंदर साहस, निर्णय क्षमता, ये गुण रहते हैं। आज हम देखते हैं हमारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री स्टडी कर रहे हैं, हर जगह पे जाके देख रहे हैं कि इतनी अराजकता होने वाली है। इसलिए हमें आरक्षण की बहुत बड़ी जरूरत है, और हम बलिदान शहीदों के नाम के ऊपर देश को बचाने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे रजवाड़े दिए हैं इस भारत भूमि के अंदर, भारत सरकार को दिवाले हैं। सीलिंग एक्ट के अंदर हमारे किले के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है, उसी के बेसिस के ऊपर हमें आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो हमारी जमीन परत दे दो हमें। क्यों? हमारे सीलिंग एक्ट के अंदर कितनी बड़ी जमीन चली गई जाने की वजह से हमारा राज चला गया। अभी हमें आरक्षण मिले बगैर हम स्वस्थ बढ़ने वाले नहीं है। कम से कम 10 लाख राजपूत ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर के हम दिसंबर के अंदर वहां पे मोर्चा लेके जाने वाले हैं, और सरकार को बताएंगे हम क्या चीज है। हम तो लड़वैया है, हम मुक्त मोर्चा पे विश्वास नहीं रखने वाले हैं, और हमारी ताकत आने वाली दुनिया देखेंगे। अभी हमारी 2 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ में हमारी फिक्स हो गई। वहां पे मुख्यमंत्री जी ने इतना ही बताया कि हम कैसे के आपको आरक्षण दे, कुछ डिमांड ही नहीं है आपके, इसमें कोई लोग ही नहीं आते हैं। हम ये सिर गिरने की प्रथा है यहाँ पे, सिर गिरने की। तो इसलिए हमारे जितने भी राजपूत संगठन है महाराष्ट्र में के, वो आज एक छत के नीचे यहाँ पे आ गए। और हमारा हर जिले के अंदर 6 महीने का पीरियड है। हमें हर जिले के अंदर जागरूक सभा लेने वाले हैं। हम हर आरक्षण के बारे में मिलने के लिए जागरूक सभा लेने वाले हैं। सिर्फ मुंबई के अंदर 40 लाख राजपूत है, और महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो 9% राजपूत है। और ये 9% राजपूत जाति उपजाति सब एक जगह पे आ गए तो सरकार हिल जाएंगी यहाँ पे। तो बताएंगे, ताकत बताएंगे हम, सरकार हिल जाएंगे यहाँ पे। गुजरात तो हमारे सामने कुछ नहीं, हार्दिक पटेल कुछ नहीं हमारे सामने। हार्दिक पटेल से कि दुगना मोर्चा निकालेंगे हम, और सरकार का पूरा बता देंगे हम क्या चीज है, राजपूत क्या चीज है उसमें। अगर हमने तय कर दिया मिलिट्री के अंदर राजपूत क्षत्रिय वापस आ जाओ, तो पूरी मिलिट्री खाली हो जाएंगी, 10% सैनिक बच जाएंगे देश के अंदर। उसमें ये आतंकवादी इस्लाम देश के ऊपर हावी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लोकशाही माध्यम से हमारा रहेगा विधायक दृष्टि से आंदोलन रहने वाला है। हम ऐसा
हिंसा का आप जो बातें कर रहे हैं हम नहीं करने वाले। अगर सामने वाला कोई हिंसा करते हो तो हमने क्या हाथ के अंदर क्या चूड़ियां नहीं पहने वाली यहाँ पे। जिसने बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू धर्म को तोड़ा, हिंदू धर्म का त्याग किया, उनको भारत रत्न मिला जाता है, उनके जाति को सम्मान मिला जाता है यहाँ पे, उनको एट्रोसिटी एक्ट स्पेशल लाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ हमको जेल के अंदर डालने के लिए। हमारा उसमें एट्रोसिटी भी एक ये है इसके अंदर, उसको भी हमारा विरोध है। कानून रद्द होना चाहिए एट्रोसिटी एक्ट। आरक्षण मराठा समाज को मिलना चाहिए, आरक्षण राजपूतों को मिलना चाहिए। चंद्र मुरलीधर चौकुदे, मी महाराणा प्रताप युवा सेनेचा संस्थापक आहे। राजपूत समाजाला 23 एप्रिल 1942 साली स्वातंत्र्यपूर्व काळात आरक्षण यादीत पहिल्या यादीत घेतलं गेलेलं होतं। स्वातंत्र्यानंतर काही कारणास्तव या राजपूत समाजाच्या राजपूत या नावापुढे भामटा हे बिरुद लावण्यात आलं। भामटा ही जात नसून ही शिवी आम्हाला दिल्या जात होती, ज्या इंग्रजांकडनं ती शिवी तशी त्या ठिकाणी लावल्या गेलेली आहे। राहिला आरक्षणाचा मुद्दा, आम्हाला तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात आरक्षण मिळालेलं आहे, परंतु नंतरच्या काळात या काही अधिकाऱ्यांनी या नियमाबाहेर जाऊन जे आमच्यासाठी GR झालेत किंवा जे आमच्यासाठी नंतर अधिनियम झाला, या अधिनियमात आमच्या जातीसाठी जे नियम लागू आहेत त्यात केवळ 1961 पूर्वीच्या जाती नोंदी किंवा गुन्हेगारीचे पुरावे असावेत किंवा त्या फक्त तेवढ्या मुद्द्यामुळे यांचे जाती दावे फेटाळावेत असं कुठेही लिहिलेलं नसतानाही या काही अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीपणामुळे आमच्या राजपूत समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे किंवा शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव सरसकट तेवढ्या एका कारणामुळे फेटाळले जातात। तर आमची एकच मागणी आहे की आमची आरक्षण आम्हाला तर आहेतच, आरक्षणाची मागणीच नाही आहे, परंतु आमच्यासाठी जे नियम आहेत ते व्यवस्थितरित्या आमच्यासाठी वापरावेत आणि हे जे काही 1961च्या पुराव्याअभावी सरसकट आमचे दाखले फेटाळले जातात हे नियमबाह्य आहे, हे घडू नये। असं जर लवकरात लवकर या संदर्भात विचार विनिमय करून सरकारने यांना निर्देश द्यावेत। जे अधिनियमात लिहिलं आहे अधिनियमानुसार त्यांनी आमचे जाती दावे पडताळावेत। नाव ज्ञानेश्वर नामदेव महाजन, आम्ही जळगावून आलेलो सर्व राजपूत समाजाचे त्या भागातले आम्ही कार्यकर्ते आहोत। साहेब, दुःख एक वाटतंय सांगताना की आमच्या राजपूत समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मुलांना सर्व्हिसच नाही आहे। जर सर्वे केला ना तर मला असं वाटतं सर्व जाती धर्मियांच्या विद्यार्थ्यांना सर्व्हिस आहे, अधिकारी आहे, मोठमोठे पदाधिकारी आहेत, पण या राजपूत समाजाच्या विद्यार्थ्यांना गेल्या 10 वर्षापासून मला असं वाटतं की 1% सुद्धा दरवर्षी सर्व्हिस लागत नाही। त्याचं कारण आहे आरक्षण। त्या आरक्षणमुळे काय सर्व समाजाला आरक्षण मिळायला लागले। कमी मार्क असताना आरक्षणमुळे त्या विद्यार्थ्यांना नोकरी लागते, बाकीच्या इतर सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांना, मुलांना, मुलींना, आणि आमच्या समाजालाच का एवढं म्हणजे ब्रेक लागलाय हे आम्हाला कळत नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला खूप दुःख वाटतं। आम्ही आमचं आरक्षण म्हणण्यापेक्षा आम्ही आमचं राजपूत समाजाचं सर्टिफिकेट आम्हाला मिळालंच पाहिजे, आम्हाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, त्याच्यासाठी आम्ही लढा देणार आहे। त्याचं कारण असं आहे की सूर्यकांती महाराणा प्रतापांनी या देशासाठी खूप मोठं रक्तपात केला आहे राजपूत समाजाचं। स्वतः त्यांनी तलवार चालवली आहे आणि या देशाला वाचवायचा प्रयत्न केला आहे, वाचवलं आहे, आणि त्या वंशातले आम्ही आहात। आणि त्या वंशातले आम्ही असताना सुद्धा आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थिनींना या सर्व्हिसपासून मुकावं लागतंय आणि आरक्षणापासून मुकावं लागतंय। त्याचं कारण म्हणजे मुलांना आरक्षण नसल्यामुळे मार्क जरी जास्तीचे असले तरी बाकीच्या आरक्षणमुळे जे समाजातील जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या आरक्षणमुळे कमी मार्कांमुळे त्यांना नोकऱ्या मिळतात आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना जास्ती मार्क असल्यावर सुद्धा नोकरी मिळत नाही। म्हणून आम्हाला सरकारला हे एकच सांगायचं आहे की आमचा हा जो मुद्दा आम्ही उपस्थित केला आहे आणि अजय दादांनी जे सांगितलंय की डिसेंबरमध्ये आम्ही मोर्चाचं आयोजन करणार आहे, हो भलं मोठं आयोजन करणार आहे, तर आम्ही लोकशाही पद्धतीनं आम्ही ते आयोजन करून मोर्चा काढणार आहे शांतप्रिय लाखोच्या संख्येने। तर सरकारने हा विचार कुठेतरी करावा आणि आम्हाला न्याय द्यावा। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव संतोष पवार, अखिल भारतीय महाराणा प्रताप क्रांती दल संस्थापक अध्यक्ष। आणि आज अजय सिंग सेंगर साहेबांनी ज्या राजपूत आरक्षणाचा ज्या कार्यक्रम आयोजित केला त्या कार्यक्रमाला आमच्या क्रांती दलाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे। आणि राजपूत समाजातील पूर्वजांनी, राजपूतांच्या पूर्वजांनी
आपल्या देशासाठी बलिदान दिलं, रक्त सांडवलं आणि त्यांच्या वंशजांना आज या महाराष्ट्रामध्ये अतिशय हीन दर्जाची वागणूक आणि अतिशय खालच्या लेवलचं वागणूक हे सरकार देतं आणि भामटा म्हणून त्यांना कुठेतरी हिणवलं जातं. ते यापुढे ते बंद व्हावं आणि हक्काचं स्वाभिमानाचं असं आरक्षण हे राजपुतांना महाराष्ट्रामध्ये मिळावं अशी प्रमुख मागणी आमच्या संघटनेतर्फे आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये महाराणा प्रताप यांना अकबराने अर्ध राज्य देण्याचं कबूल केलं होतं, तरी महाराणा प्रतापांनी स्वाभिमानासाठी आणि मातृभूमीच्या रक्षणासाठी ते नाकारलं. म्हणून भामटा या नावानं आरक्षण मिळवण्यापेक्षा हक्काचं स्वाभिमानाचं आणि मानाचं आरक्षण मिळावं याच्यासाठी हा लढा उभारण्यात आलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामधून नव्हे तर संपूर्ण भारतामधून या आरक्षण लढाईसाठी सर्वच राजपूत बांधवांनी एकत्र होण्याची गरज आहे. तुमच्या माध्यमातून मी एकच आवाहन करू इच्छितो की संपूर्ण राजपूत बांधवांनी या लढ्यामध्ये सामील व्हावं आणि सरकारला राजपूत समाजाची ताकद दाखवून द्यावं आणि आरक्षण हे मिळवावं. अन्यथा सरकारने याचा जर गांभीर्यपूर्वक असा विचार नाही केला तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील भारतातील राजपूत समाज हा मतदानावर बहिष्कार टाकेल आणि जे मंत्री असतील, लोकप्रतिनिधी असतील त्यांना आमच्या विभागामध्ये या त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही फिरू देणार नाही किंवा त्यांचे कुठल्याही प्रकारचे कार्यक्रम होऊ देणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं अमिता चौहान, महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष अखिल क्षेत्रीय महासभा, यहाँ पर महाराणा प्रताप बटालियन के अजय सिंह सेंगर का समर्थन के लिए और राजपूत आरक्षण के लिए आई हूँ. आप गांव में जाकर देखो तो हमारे जो राजपूत समाज है वो बहुत ज़्यादा दो वक्त की मतलब उनके पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए और जो नवयुवक हैं पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं है तो वो जाके अपराध करते हैं जाकर. अगर यही हाल रहा और जो अपराधी बढ़ रहे हैं हमारे समाज में उसका जिम्मेदार मैं सरकार को ही मानती हूँ. इसलिए उन्हें राजपूत समाज पर ध्यान देना चाहिए और हमें आरक्षण देना चाहिए. जय महाराणा. मैं अखिल क्षेत्रीय महासभा प्रदेश अध्यक्ष पंकज से आज जो अजय सिंह सेंगर जी के अंतर्गत सारे संगठन एकजुट होकर आरक्षण के विषय पे जो बात कर रहे हैं, हम लोग आज न्यू डाली है. इसका रिजल्ट आपको एश्योर करता हूं कि जिस दिन संगठन एकजुट हो जाएगा सरकार को राजपूतों के हित के लिए सोचना पड़ेगा और हम अगर नहीं सोचेंगे तो हम संगठन से उस परिस्थिति को पैदा कर देंगे कि हमको आरक्षण देना पड़ेगा राजपूत समाज को. बस इतना ही बोलना चाहता हूँ. जय महाराष्ट्र. यहाँ बैठे हुए हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं, काफी निकट से साथ में काम करते हैं. उनसे पहले मैं स्वतः महाराणा प्रताप जी के जीवन से कुछ सीख पाया हूँ. उसके लिए मैं अपने जीवन सहित अपने परिवार के दिए गुणों के साथ नमन करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ. नमस्कार. मुझे नहीं मालूम है, मैं थोड़ा विलंब से आया, उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमारा समाज इंतजार कम करता है और जवाब देने में हम बड़े माहिर. भूमिका बनाई है हम लोगों ने आरक्षण विरोध का. हमारे पहले बहुत से वक्ता ने बहुत सारी बातें की होंगी, शायद मैं उससे उस तरीके से अवगत नहीं हूँ. इसलिए मैं मेरी अपनी सोच हमारे संगठन की क्षमता के अनुसार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा. किसी को समर्थन करने में भी कठिनाई हो तो कृपया सहन करिएगा. मैं इतना ही निवेदन करूंगा.